का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है और हर्षदा की खास दिलचस्पी थी वो जो आरबीएनएल वाली हेडलाइन है वो पढ़ने में। मैं सुबह भी पढ़ रहा था वो मालदीव्स का नाम आती और सबसे पहले हर्षदा ने कहा कि नहीं, ये इसकी वो ग्राफिक्स चेंज करिए और इसमें मालदीव्स की फोटो डालिए। क्योंकि उसके अंदर विजुअल एक ट्रेन का इंजन था जो टनल से बाहर आ रहा था और मालदीव्स में ऐसा कोई हो ट्रेन पता नहीं कहाँ लगाएंगे, मालदीव्स में कहाँ ट्रेन लगेगी। इसीलिए फिर मैंने बोला ऐसे सी प्लेन दिखाइए, मालदीव्स के विजुअल्स दिखाइए, एक्चुअल बीचेस के। लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर के विजुअल्स है वहाँ के। बिल्कुल, मार्केट का माहौल इस समय ऐसा ही है कि बस अगर आप सब कुछ छोड़ के मालदीव चले भी जाएं एक हफ्ते के लिए तो बुराई नहीं होगी, क्योंकि मार्केट में इस समय बहुत वॉलेटिलिटी है, लो वॉल्यूम ट्रेड है और आप दोनों तरफ फंस सकते हैं इस मार्केट में। और एक लक फैक्टर ने भी बहुत बड़ा काम किया एक्चुअली पिछले 2 दिन में। आज तक एक मार्केट में अगर आप थोड़ा सा एक ऑब्वियसली एक ओवरसोल्ड मार्केट में थोड़ी बाइंग आई, लेकिन अब देखिए कल 330 पे कौन ही कह सकता था कि आप शॉर्ट पोजीशन लेकर जाएं जिस तरीके से मार्केट का मोमेंटम था, लेकिन जो लेकर गया वो शॉर्ट पोजीशन, उसके लिए आज खुलते ही मुनाफा है। और सुबह खुलने के बाद मार्केट कहाँ जाएगा पता नहीं, मतलब तो एक लो वॉल्यूम ट्रेड में दिसंबर का आखिरी हफ्ता ऐसे ही होता है, इसके लिए लोग छुट्टी पे चले जाते हैं क्योंकि दोनों साइड पैसा लूज होने का रिस्क रहता है। तो इससे अच्छा है अपना जो पैसा आपने अब तक बनाया है उसको प्रोटेक्ट करें और छुट्टी पर जाएं और एंजॉय करें। मेरे को लगता है कि दिसंबर का लास्ट वीक एक्चुअली ऑफिशियल हॉलीडे होना चाहिए, सीधा आप 2 जनवरी को वापस आएँ। उसके बाद 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक छुट्टी रखिए, 2 जनवरी से वापस आइए। आई एम ऑलवेज ऑन बोर्ड फॉर दैट। हैशटैग छुट्टी प्लीज। आप ये इनफैक्ट गुजारिश हमें एक्सचेंजेस को भी भेज देनी चाहिए। इनफैक्ट ये हमें ना हर साल कर लेना चाहिए अनुज, क्योंकि हम बात तो करते हैं। बिल्कुल। अब नॉर्मली होता है ना कि आप किसी को वही चीज बोलते रहो, फाइनली आके बोलेगा चलो ले लो। और इस बार तो बहुत गलत हो रहा है कि पिछली बार हमको लगा कि शायद एक एक्सेप्शन था, वो जो दिवाली के अगले दिन ट्रेडिंग हो रही थी, इस बार फिर वही हो रहा है और इस बार दिवाली भी संडे को है जबकि। तो मतलब ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मतलब अगले साल की छुट्टी का कैलेंडर निकाल के हर कोई देखता है दिसंबर में, जैसे ही 20-25 तारीख आती है मेरे ख्याल से हर कोई देखता है। लेकिन हाँ, ये है कि एक सबको वार्न भी कर देना जरूरी है कि सारे के सारे लॉन्ग वीकेंड्स पहले ही मत प्लान कर लेना। हाँ। 3-3 महीने के हिसाब से करना पहले, मतलब ये नहीं कि सीधा पूरे साल का लॉन्ग वीकेंड पहले प्लान कर लिया। वो बहुत लोग करते हैं कि पूरा दिसंबर तक का प्लान कर लिया। अरे अभी दिसंबर 2023 की छुट्टी अप्लाई कर दी अभी से, अरे अभी बहुत टाइम बाकी है उसमें। इस पर हम अलग बात करेंगे जरूर, लेकिन ग्लोबल क्यूज वो इम्पोर्टेंट है। और जैसे अनुज कह रहे थे कि किसी को आभास ही नहीं था कि अमेरिकी मार्केट्स में नरमी देखने को मिलेगी, क्योंकि वो डेटा जो हम देख रहे थे, मार्केट हमारा जब क्लोज हो रहा था, जब हम 18,132 पर निफ्टी को छोड़कर जा रहे थे और अच्छी खासी करीब 200 पॉइंट से ज्यादा की निफ्टी बैंक में तेजी को एंजॉय कर रहे थे, तब डाउ की तरफ से इशारा था कि वो मजबूत खुलेंगे और वहां पर करीब 200 पॉइंट की तेजी डाउ फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे थे। इनफैक्ट नैस्डैक में 69 पॉइंट तक का इजाफा देखने को मिल रहा था। लेकिन आज सुबह में जब हम लौट कर आए हैं तो हमने क्या देखा है कि सिर्फ 37 पॉइंट ही बढ़ा डाउ। इनफैक्ट नैस्डैक की धुलाई हुई, 1.5% तक का नुकसान, 144 पॉइंट नीचे। और खास तौर से जो पॉइंट है जो अनुज ने भी रेज किया कि वो जो बॉन्ड यील्ड है उसमें भी एक स्पाइक आता हुआ दिखाई दिया। अब एग्जैक्टली ओवरनाइट हुआ क्या है, उस छुट्टी के आने के बाद ऐसा क्या हुआ अमेरिकी बाजारों में कि नैस्डैक में इतना ज्यादा प्रेशर देखने को मिला? नीरज जी, गुड मॉर्निंग, बताइए कैसे समझे इस पूरे ग्लोबल सेटअप?